सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, आत्मिक खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। सेना की यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। धरती आकाश के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी रात आपने संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन हमें दिया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर, अपनी रज़ा में रखा। आपका शुक्र करते हैं खुदावन जी। पिता परमेश्वर जी, आपने बीते समय में मुश्किलों परेशानियों से बचा कर रखा। आपने नियमित बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा दी पिता परमेश्वर जी। जो भी गलतियां गुनाह हमने जाने अनजाने में किए, आपने उनसे हमें माफ़ किया। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। अब समय हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्मा तृप्त होती है पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी। आपका कलाम हमें बताता है धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। वचन उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है खुदा। सचमुच खुदावन जी, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। आपके वचन हमारे राहों को, मार्गों को आसान बनाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीवनों में, ज़िंदगियों में बने रहें खुदावन जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बना रहे और फलों को लेकर आए। प्रार्थना जिंदे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मरकुस 9 की 42 से 50 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है ठोकर का कारण बनना। अब ठोकर क्या होती है? ठोकर एक होती है कि राह में कोई चीज़ पड़ी और हम ठोकर मार के उसको चले गए। एक होती है किसी आत्मिक विश्वासी भाई को ठोकर देना, या एक सही चलते हुए इंसान को गलत रास्ते पर ले जाना ठोकर का कारण। तो हमें ना तो खुद किसी की ठोकर का कारण बनना है, और ना ही हमें अपनी ठोकर से किसी को ठोकर मारकर ठोकर का कारण बनना है। लिखा है, बताते हैं क्या लिखा है, जानते हैं। जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ होते हुए तू नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, प्रभु हमें कह रहे हैं कि जो इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं, जो छोटे हैं, जो नए हैं, जो नई जाति है, जो नए लोग हैं, नए मसीही हैं, नए विश्वासी हैं, वो जो परमेश्वर में जब आते हैं तो कई लोग उनके ठोकर का कारण बनते हैं। कैसे? ये संसारिक चीज़ है और संसार में होती हुई मैंने देखी है, और शायद कहीं आपने भी देखी होगी कि एक इंसान एक चर्च में जा रहा है, जो नया विश्वासी है, उसे मेरे जैसा कोई ले गया कि चलो इस चर्च में चलते हैं, या मैं चर्च में लेकर जाती हूँ, इसका प्रचार सुनना, आपको शांति मिलेगी। या हो सकता है मैं इतनी अच्छी प्रचारक नहीं हूँ और मैं जिसके पास लेकर जा रही हूँ वो ज़्यादा अच्छे से मुझे समझा सके या उसे समझा सके, क्योंकि मैं चलो परमेश्वर में बनी हुई हूँ, या मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा इसे वो चर्च समझा पाएगी, उस चर्च का पास्टर समझा पाएगा, और मैं उसे वहाँ पर लेकर जा रही हूँ क्योंकि वो छोटा है, अभी वो नया है, उसे नहीं पता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात शायद उसे समझ में नहीं आ रही। पर जो चर्च में मैं लेकर जा रही हूँ वो आत्मिक चर्च है, क्योंकि मुझे इतना तो पता ही है ना कि वो चर्च आत्मिक है। वहाँ पर जो शिक्षा मिलती है वो खरी होती है, ये तो मैं जानती ही हूँ। तो मैं उसको सही मार्ग पर लेकर चल रही हूँ, मैं उसकी ठोकर का कारण तो नहीं बन रही। तो हमें क्या करना है?
एक जो कम विश्वासी है, जो अभी छोटा है प्रभु में, उसको हम सही जगह पर पहुंचाएं ताकि हम उसकी ठोकर का कारण ना बने। उसे हम गलत तरीके से ना समझाएं, गलत बातें ना बताएं। हम अगर अधूरे ज्ञान में है तो उसे अधूरा ज्ञान ना दें ताकि वो भटक जाए। पहला मीनिंग तो इसका ये निकलता है और ये होता भी है, ठीक है। और दूसरा वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें, कि भला है कि वह एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने सिर्फ एक कहावत, एक मुहावरा गढ़ा है कि अच्छा है वो जो उसको नरक की आग में डाल रहा है या गलत जगह लेकर आ रहा है, कि उस इंसान के लिए क्या भला है कि एक बहुत चक्की का जो पार्ट है उसके गले में, वो एक, तो मैंने पहले भी बताया था कि पुराने के ज़माने में चक्की होती थी, वो बहुत भारी उसका पार्ट होता था, तो उसको ये है कि बांध कर समुद्र में डाल दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे फेंक दिया जाए या उसे मार दिया जाए। परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर जस्ट एक उदाहरण दे रहे हैं। अब उदाहरण अगर मैं दूँ कि मान लो किसी को शुगर हो गई है, मैंने ऐसे देखा है, बनावटी बात नहीं बोल रही हूँ, किसी को शुगर हो गई है और शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके पैर में एक जख्म हो गया है और वो जख्म बढ़ता ही जा रहा है, 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 पर वो उसका ना तो कोई इलाज हो पा रहा है और ना ही वो सूख पा रहा है। वो जख्म बढ़ कर पंजे तक पहुंच गया है, पंजे से वो पाँव तक पहुंच गया है, पाँव से एड़ी तक आ गया है, आगे लात में वो जाता जा रहा है। तो क्या भला है कि पहले जहाँ वो उंगलियों में है, जो जख्म है वो ठीक नहीं हो रही और वो शुगर के कारण ठीक भी नहीं होंगी, क्योंकि कई लोग जो है वो परहेज़ कर लेते हैं और बच जाते हैं, और कई लोग जो हैं वो परहेज़ नहीं करते तो उनका जख्म बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही आज के मसीही ही भी हैं जो मसीहियत में रहकर क्या करते हैं, वचन को समझकर वचन पर चलने लगते हैं और कुछ थोड़ी देर के लिए चर्च में जाते हैं और चर्च से बाहर आकर ही अपने ही कामों को करने लगते हैं। तो भला क्या है कि हम वचन में बने रहें और वचन में चलें, और ना कि हम चर्च से बाहर निकलते ही भूल जाएं। ऐसे ही कि अगर आपका जो पाँव है आप उसको ठीक से नहीं सेट कर पा रहे हैं या अपनी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी बीमारी बढ़ रही है और आपका पंजा काटा जा रहा है, तो भला है कि आपका पंजा ही काटा जाए ताकि वो जख्म बढ़ के आपके पाँव तक, आपकी टांग तक ना पहुंच सके कि आपकी टांग भी काटी जाए। हालेलुया। ऐसा हुआ था मेरे खुद के फादर के साथ। वो बहुत स्मोकिंग करते थे, चाय भी बहुत पीते थे, मीठा खाने का उन्हें बहुत शौक़ था और उन्हें पता था कि शुगर है तो मीठा उनके लिए हानिकारक है, स्मोकिंग उनके लिए हानिकारक है, चाय पीना उनके लिए हानिकारक है, नहीं पीनी, पर वो अपनी आदतों से मान ही नहीं रहे थे और उनके पैर में एक जख्म हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जख्म सूख नहीं रहा, इस पंजे को काट दो। पंजे को काट दिया, वो फिर जख्म की कहीं तसीर पकड़ ली और बढ़ते बढ़ते वो आगे तक पहुंच गया। तो उसने कहा कि अगर ये बढ़ गया तो टांग तक भी काटनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि पंजे को कटा दिया कि टांग काटनी ना पड़े। इसीलिए यहाँ पर ये भी है कि हम उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दें। यहाँ पर भी इसी का ये मतलब है कि परमेश्वर ने एक मुहावरा दिया है कि वो चक्की के पाट से बांट कर समुद्र में डाल दिया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि मार डाला जाए, उसका यही मतलब है कि उसे थोड़ी सी सज़ा दी जाए। हालेलुया। और यहाँ पर आगे लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। अब हाथ का मतलब शरीर के अंगों को काटना या पाँव का मतलब पाँव के अंग, शरीर के पाँव को काटना नहीं है। यहाँ पर अपनी सोचों विचारों को ठीक करने की बात हो रही है, सही तरीके से चलने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाता है, अगर तेरा एक जैसे दोस्त है मान लो, या आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश कर रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप क्या हो जाओ, उससे दूर हो जाओ, उससे साइड हो जाओ, ताकि वो आपकी मसीहत में चलने का ठोकर का कारण ना बने। कह रहे हैं भला है उसको छोड़ देना, चाहे कितना भी आपसे उसका प्रेम क्यों ना हो, उसको साइड कर देना। ऐसा ना हो कि वो आपको पूरे शरीर को वो ख़राब कर दे या आपके पूरे आत्मिक जीवन को वो ख़राब कर दे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि चंगा है, अच्छा है, भला है कि तू क्या करे कि एक हाथ के रहते हुए तू कहाँ जाए, स्वर्ग में।
और दो हाथ के रहते हुए जो तुझे ठोकर दिला रहा है उससे नर्क की आग से अच्छा है कि तू कहाँ जाए, स्वर्ग में जाए। तो यहाँ पर जस्ट एक परमेश्वर ने उदाहरण देकर हमें ये बताया है, क्योंकि जो जहाँ का मतलब जहाँ जो इस दुनिया का जो कीड़ा है, जो कभी हमें सुस्त कर देता है, कभी हमें मस्त कर देता है, कभी हमें सही राह दिखाता है, कभी गलत दिखाता है, कह रहे हैं जो दुनिया का कीड़ा है वो कभी भी नहीं मरता, और जो आग है वो कभी भी नहीं बुझती। जो पाप की आग है, दलदल की आग है, वो हमें खींचती हुई ले जाती है, वो कभी बुझती हुई नहीं है, कभी भी बुझती नहीं है। अगर हमें टीवी देखने की हमें लत लग जाए तो हम उसे कभी छुड़ा नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यही भला है कि हम इससे दूर रहें। आज इंटरनेट की इतनी लत लोगों को लग चुकी है कि लोगों का मन ही नहीं लगता बाइबल पढ़ने में और वचन पढ़ने में। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि इनसे क्या करो, दूरी बनाए रखो। और यहीं परमेश्वर ने यही सब कहा है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, और लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू दो पाँव रहते हुए नरक में जाए। कह रहे हैं एक ही पाँव से जी ले, इस ऐसा ना हो कि दो पाँव को लेकर तू कहाँ जाए, नरक में जाए। इसलिए एक पाँव जो तुझे, जैसे वो पंजा था कि एक पंजा जो तेरी टांग तक को काटने पर जाए तो उस पंजे को ही काट दो। यहीं पर परमेश्वर सिर्फ समझा रहे हैं कि एक पाँव से तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए, जो एक पाँव तेरे को ठोकर खिलाता है तो उसे काट डाल। मतलब अपनी शरीर से, अपनी जो शरीर है उसको काटना भला है कि अपनी आत्मा को जो है वो तू साफ़ कर ले, सुधार ले, अच्छा कर ले, ताकि वो तेरी नरक में जाने का कारण ना बने। इसका यही है कि तू भला हो जा, सही कामों में मन लगा, और गलत चीज़ों से क्या करो, दूरी बनाओ। हालेलुया। और आगे भी ऐसा ही लिखा है, यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए। अब आप सभी जानते हैं कि आँखों से भी पाप होते हैं, और अगर आँख पाप करे और तेरी ठोकर का कारण बने तो कहते हैं भला है काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है। काना होकर, इससे भला है कि तू दो आँख रहते हुए नरक में डाला जाए। कि तू काना होकर परमेश्वर के राज्य में चला जा, तेरे को स्वर्ग मिलेगा। पर उससे भला क्या है कि तू काना हो जा, अपनी एक आँख जो तेरी ठोकर का कारण बन रही है उसे निकाल दे। काना रह, पर क्या कर, सही रह। ये सिर्फ एक उदाहरण परमेश्वर दे रहे हैं कि अपने आप को चंगियाई में रखो, अपने आप को नर्क की आग से बचाओ, क्योंकि नर्क की आग में सिर्फ रोना और दांत पीसना ही है, और स्वर्ग में क्या है, अच्छा जीवन। यहाँ पर परमेश्वर हमें उदाहरण में दे रहे हैं कि दो आँख रहते हुए तू नर्क में डाला जाए। तेरी दोनों आँखें जो गलत देख रही हैं, जो व्यभिचार करने के बारे में देख कर मन मतवाला कर रही हैं और सोच में विचार में पड़ गई हैं, आँखों ने किसी को देख लिया है, किसी सुंदर स्त्री को देख लिया है और वो गलत सोच रही हैं, गलत विचार मन में लेकर आ रही हैं, तो उससे क्या है, एक आँख को खराब कर देना, काना होकर रहना कि तू नरक में जाए। और परमेश्वर तुम्हें नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में लेकर जाना चाहते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि यहाँ पर परमेश्वर शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं कि तेरी आत्मा साफ रहे, तू प्रचार में बना रहे, तू परमेश्वर के वचन में बना रहे। यहाँ पर परमेश्वर शरीर के अंगों की बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर उदाहरण से सिर्फ हमें समझा रहे हैं कि हमें अपनी आत्मिक आँखें, आत्मिक कान खुले रखने चाहिए। और भला यही है कि हम अपने गलत कामों से पिछड़ जाएं। अगर हमारी स्मोकिंग की लत हमें गलत जगह पर लेकर जा रही है तो एक हाथ जो स्मोकिंग करता है उसे काटना भला है, ताकि दूसरा हाथ लेकर हम नरक में ना जाएं और स्वर्ग में जाएं। हालेलुया। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, क्योंकि जो जहां की आग है, जो संसार की आग है, वो कभी भी नहीं मचती। और जो संसारिक कीड़ा है, जैसे इंटरनेट हो गया, जैसे फ़ोन की गंदी एडिक्शन हो गई, जैसे नशे की गंदी एडिक्शन हो गई, वो क्या है, हमें कभी भी नहीं
बुझती हम में से, जब तक हम अपना मन ना बना लें और जब तक हमारे में परमेश्वर के वचन ना हो या हमारी आत्मा इतनी शुद्ध ना हो कि हमें स्वर्ग राज तक लेकर जाए। लिखा है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप रखो। कभी आपने देखा है, अगर सब्जी में थोड़ा सा भी नमक कम हो तो सब्जी बेस्वाद सी लगती है, उसका स्वाद ही नहीं आता। ऐसे ही यहाँ पर परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि कैसे तुम उसको नमकीन करोगे। सब्जी को थोड़ा सा नमक डालोगे तभी उसमें स्वाद आएगा, वो नमकीन हो जाएगी। कह रहे हैं अपने में भी उतना नमक रखो और आपस में क्या करो, मेल मिलाप करो, पर किसी की एडिक्शन मत बन जाओ। किसी को अपनी एडिक्शन मत बना लो कि वो तुम्हें गलत राह पर दिखाए और तुम्हारे जो गलत चीज़ें हैं और तुम क्या करो, किसी की ठोकर का कारण बनो। कह रहे हैं भला है कि तुम उस इंसान से पीछे हट जाओ जो तुम्हें नरक के रास्ते पर लेकर जा रहा है और जो तुम्हारी ठोकर का कारण बन रहा है, उससे साइड पर हो जाओ। परमेश्वर यहाँ पर ये कह रहे हैं, परमेश्वर आपको अपने अंगों की काटने की बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर उस इंसान से अलग होने की बात कर रहे हैं जो तुम्हें नर्क के रास्तों पर लेकर जा रहा है। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपकी फ़ोन की लत है, चाहे वो आपका सुस्ती वालापन है, या फ़ोन में आप जो देख रहे हैं उसकी मस्ती है आपके अंदर, ये सब चीज़ें, या आपकी कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है जो आपको गलत रास्तों पर लेकर जा रही है, वो चाहे आप उससे कितना भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं उससे साइड पर हो जाओ। और यहाँ पर जितने भी परमेश्वर ने उदाहरण जो बातें कही हैं, वो किसी के शरीर को नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि उदाहरण के ज़रिए परमेश्वर ने बताई हैं कि तेरी आँख क्या करे, तेरी ठोकर का कारण ना बने, तेरे हाथ तेरी ठोकर का कारण ना बने, तेरा मन, तेरी प्यार भरी चीज़ें जिससे तू प्रेम करता है वो तेरी ठोकर का कारण ना बने। और उन जो नए लोग परमेश्वर में बने हैं और उनको भी परमेश्वर ने कहा है कि हम लोग जो पुराने हैं, जो विश्वासी हैं, हम लोग भी उनको सही रास्तों पर लेकर जाएं और उनकी ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपने आज का दिन, आज का समय हमें दिया पिता परमेश्वर जी। आज सभी जन जितने भी आपकी हज़ूरी में बैठे हैं, सभी आपकी बरकतों को पा जाएं पिता परमेश्वर जी। सच्चे ज्ञान, सच्चे प्रचार को पिता परमेश्वर जी सुने और विश्वास करें खुदावन, और सचमुच खुदावन जी ऐसी बुराइयों से दूर रहें मेरे खुदावन जी, और सचमुच सबको सिखाने वाले हों, सही रास्ता दिखाने वाले हों, किसी की भी ठोकर का कारण ये ना बने और सच्चे मसीही कहलाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।